बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आज के बाद में कि जो वर्गमूल के जोड़ और घटाव होते हैं बिल्कुल देखते ही कर दोगे। देखो पहले नजर घुमा लेते हैं कौन कौन से इस वीडियो में प्रश्न कराए देंगे। वैसे हम बच्चों इसमें जोड़ और घटाव ही करेंगे और गुणा भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखो बच्चों ये प्रश्न आपको कराए जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, आप सोच लीजिए इन चारों मैथों से क्या बाहर जाएगा। देखो बच्चों पहला प्रश्न, √5 प्लस √5 यानी √5 और √5 को अगर हम जोड़ते हैं तो बच्चों क्या होगा। मैं एक बात आपको बताता हूं, जब बच्चों रूट के भीतर सेम अंक हो या 5 5 हो, 7 7 हो, ए हो, पी हो, क्यू हो, तो बड़ी आसानी से हम जोड़ सकते हैं। गिट तभी फॉलो करेगी तब रूट के अंदर या तो 5 5 हो या 6 6 हो या 7 7 8 8 4 4 कुछ भी हो, तभी हम फॉलो कर सकते हैं। जब बच्चों एक बात आप यहाँ याद कर लें, यहाँ पर एक जरूर होता है, एक जरूर होता है, कुछ ये नियम होते हैं तो ऐसा मत समझना दो होता है। जोड़ते समय आपको यहाँ एक याद करना है। तो बच्चों आराम से एक और एक जोड़ दिया तो दो हो जाएगा। तो बच्चों ये √5 आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला आंसर है। देखो बच्चों अगर मैं वैसे गुणा में अगली वीडियो में कराऊंगा, पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में फिर भी बता देता हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ। देखो बच्चों गुणा करते समय बच्चों हम चाहें इन दोनों को एक रूट में भी 5 गुणा 5 कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक 5 बाहर लेकर जाएगा तो तब इसका आंसर आ जाता 5। जब भी हम √5 और √5 की गुणा करते हैं, सेम इकाई की गुणा करते हैं, तो 5 ही आ जाएगा। आप इसलिए हम अगली वीडियो में समझ जाएंगे। बच्चों मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल छोटा नहीं होता है, कोई भी बड़ा नहीं होता है। आपके जहां समझ में आए, आपके लिए बच्चों जो ज्ञान की बात बताए वही आपके लिए बड़ा है। आप देखते भी होंगे कि जरूरी नहीं है जो कोटा नगरी और मुखर्जी नगर या इलाहाबाद या कहीं तैयारी करें उन सब बच्चों के नंबर आते हैं। अगर कोई तुम्हारे पड़ोस में कोई भाई है, दोस्त है, फ्रेंड है या नजीक कोई कोचिंग संस्था, अगर बच्चे वहाँ भी तैयारी करें बच्चों वहाँ से भी नंबर आता है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ आपके समझ में आए आप वहाँ तैयारी करें, वही आपके लिए सबसे बेहतर है। बच्चों दूसरा सवाल बहुत आराम से हम देख रहे हैं, दोनों में मैंने बताया दोनों में 3 3 है, ठीक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत ना, दोनों ने जोड़ दी थी 4 और 2 6, 6√3, बिल्कुल आराम से। अभी तुम्हारे दिमाग में ये आ रही होगी जो अलग होते तो हम क्या करते, वो बाकी बात है, फिलहाल अभी ऐसे देखते तो सेम इकाई है। देखो बच्चों जहाँ तुम सोच रहे वो अब आ गया है। देखो बच्चों जब अलग इकाई हो, देखो यहाँ रूट में यहाँ 5 है, यहाँ रूट में 3 है, तो हमें से बच्चों कैसे करेंगे। बच्चों ये आपस में नहीं जुड़ सकता, इसे हम इस प्रकार ही लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अभी और भी डाउट खत्म होंगे, अभी कॉमन वाली बात है क्योंकि इसमें कॉमन नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ अभी हम आगे देखते हैं कॉमन वाली बात। देखो बच्चों इसे देखते हैं 4 सवाल को। बिल्कुल आराम से, यहाँ भी रूट में 2 है, यहाँ भी रूट में 2, बड़े आराम से। जब रूट में 2 रूट में 3 अंदर जब सेम इकाई है तो बिल्कुल आराम से उसको जोड़ते या घटाते समय तो हम सीधा लिख देते हैं उसे। अब बच्चों यहाँ 2 मैंने बताया, यहाँ एक जरूर है, एक सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ एक जरूर है, 3 और 1 4 को जो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाता 4√2। चलो बच्चों पांचवें सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल तो वही है, सेम है। छठे सवाल को देखते हैं बच्चों। देखो इससे भी देखे कितना जोर का सवाल है। देखो बच्चों इकाई सेम, यहाँ इकाई सेम तो है नहीं, है ना। जब इकाई सेम नहीं है तो हम बच्चों इसे ऐसे ही लिख देंगे, ये आपस में जुड़ ही नहीं सकता। कैसे जोड़ेंगे, हम नहीं जोड़ सकते, यही इसका आंसर है। देखो बच्चों इसे मैंने ये करा दिया था, वैसे पहला सवाल था। आप इसका हमें कमेंट में आंसर बताएं, बिल्कुल सेम पहले जैसा सवाल है ना। तो इतना तो आपको हक बनता है इसे बताने का। 7वें का बच्चों इतना आंसर है।
देखो बच्चों, 7वां सवाल। देखो बच्चों, मैं बताऊं, देखो ये रूट 7 है प्लस, बच्चों मैं थोड़ा बता देता हूँ कि 49 वर्गमूल संख्या इतना आपको पता होगी, तो हम इसे डायरेक्ट 7 ही लिख सकते हैं। अरे मैं और बता देता हूँ, अगर 64 हो तो हम बच्चों इसे 8 लिखेंगे। अगर बच्चों की जो वर्गमूल संख्या है 144 रूट पर चला हुआ है, तो हम इसे बच्चों 12 लिखेंगे। 12 में 12 गुणा करें तो 44 होता है, 8 में 8 की गुणा करें तो 64 होता है, 7 में 7 की गुणा करी तब बच्चों 49 होता है। तो बिल्कुल आराम से क्या गया सवाल, ये लिख दिया। तो अब बच्चों देखो, ये मसूदा कि रूट में नहीं है, तो हम बच्चों इसे जोड़कर, सॉरी, तो हम इसे 7 प्लस, अगर हम ऐसा भी छोड़ दें तो आंसर तो हमारा ये भी ठीक है, अगर हम इस तरह से लिख दें तो भी आंसर ठीक है। इस तरह से बच्चों इसका आंसर होगा। अब हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि रूट में 7 नहीं है, रूट से बाहर 7 है। देखो अब हम टाइप हॉल 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 बढ़ाते चलेंगे ना बच्चों। देखते हैं सवाल 9वां। देखो बच्चों, यहाँ ये है तुम्हारा 16 रूट 16, 7 रूट 4, 15 रूट 16। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा इसे अलग बताता हूँ, वैसे खाली इस हिस्से को ही 16 रूट 16। बच्चों ये वर्गमूल संख्या है, क्या का है, ये 4 का है। ये जब 4 का है ना, हम इसे खाली 4 लिख सकते हैं। जब कोई चिन्ह नहीं है तो बच्चों यहाँ गुणा होता है, तो 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो है 16, हाँ बच्चों ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो बच्चों, हम इसे दो लिख, देखो यहाँ ध्यान से, मैं इसे हल कर रहा हूँ इसे। ये कितने का है, ये 2 का है, मैंने बता दी 2 का है। कि अब ये बेटा रूट अपने आप हट गया है, यहाँ पर गुणा जरूर हो जाएगी। 17, 17 दूनी 34। तो बच्चों अभी इसका एक तरीका और है, फिलहाल इसको देख लेते हैं बच्चों। 16, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। और बच्चों की बाद में 15 की गुणा हो जाएगी, 15 चौका 60। मैं 60 बच्चों यहाँ लिख देता हूँ। 60 है गई, ये 64 है गई, बच्चों की 34 होगी। हम इसे जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 12 और 3 15। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 158। एक तरीका तो ये है, और अगर चाहें तो बच्चों और संक्षेप में कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये रूट 16, यहाँ रूट 16। हम चाहें तो बच्चों जब 6 में इकाई है, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 31 रूट 16 मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल ये इसे छोड़ देते हैं हम। अब बच्चों इसे लिख लेते हैं, प्लस 17 रूट 4। मेरी बात समझो, कि दोनों सेम इकाई है, जब मतलब रूट के भीतर सेम है, तो मैंने वही सेम हमने लिख दिया, ये इकाई ना हमने छोड़ दी और बाहर बाहर के जोड़ दी, 16 और 15 31 हो गए। बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बात वहीं आ जाएगी, 31 गुणा 4, क्योंकि हम इसे 4 लिख सकते हैं बच्चों। 7 गुणा 2, तो वही आ गई, 4 एकम 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, 17 दूनी 34। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो अभी बच्चों 158 आएगा। बिल्कुल समझ में बात आ गई होगी। अभी देखते चलो, अभी तो क्योंकि अब इकाई तो सेम ना है। देखो बच्चों, देखो मैं एक बार बताऊं, मैंने जो कुछ ऊपर कराए थे, 5 रूट में था, ठीक है, 2 था, 5 था, तो बच्चों इनके गुणनखंड नहीं हो सकते थे। देखो इस, क्या ये है 11वां सवाल। देखो जब बेटा रूट में 27 है, हमें कंफर्म पता है ये वर्गमूल संख्या नहीं है, तो हम बच्चों इस 27 के ऐसे गुणनखंड करें, है ना। देखो बहुत तरीका है इसके करने के। अगर हम 27 को, अगर हम चाहें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझो बच्चों। और प्लस अगर हम इसे 12 को, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, बच्चों हम ये बाहर 3 है, हम इसे 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। देखो बच्चों ये जोड़ा वाला है, ये जोड़ा है, जो जोड़ा है ये एक बाहर लेकर जाएगा 3, बच्चों रूट में बचा भीतर 3। अभी मैं समझाऊंगा इसका एक तरीका और है। +5 है बच्चों, ये जोड़ा वाला है, जो जोड़ा वाला होता है वो बाहर लेकर जाता है, आगे 3 है और 2 की गुणा भी हो जाएगी, और बच्चों बचा ये 3। तो 3 रूट 3
प्लस 6√3। जब बच्चों कोष्टक में √3 है बराबर है तो कितना आसान हो जाएगा। तो ये सीधा जुड़ जाएंगे, 6 और 3 9, और बच्चों ये √3 आ जाएगा। अगर कहीं गलती ना हुई है तो दोबारा चेक कर लेते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पर कौन सा सवाल कर दिया मैंने ये? अच्छा, 11वां करा है मैंने, 28वां छोड़ दिया है। चलो कोई बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ, फिर भी बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी। √3 हो जाएगा इसका 10, उसको अब कर देंगे। देखो बच्चों, अगर हम और जल्दी करना चाहें इसे, जब गुणनखंड ना हो रहे तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, गुणनखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे चाहे तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोलकर गुणनखंड की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने पढ़ा है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी जहाँ लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए बेस। तो वहाँ जाकर बच्चों जब घटाने जोड़ घटाने की वीडियो भी हो सकती है, तो आपको सोच लीजिए हम कितने स्तर से बनाया। हम बच्चों इसका ऐसा गुणनखंड करें, वर्गमूल संख्या का अगर हम भाग दें, देखो ध्यान से देखना, हम इसे 9×3=27। हम सदैव वर्गमूल संख्या से अगर यूज करें ज़्यादा, मतलब हम वर्गमूल किसी संख्या का भाग दें तो एक वर्गमूल संख्या होनी चाहिए। ये वर्गमूल संख्या आपको पता है, +3। तो बच्चों यहाँ कितना है, 4, क्यों 4 को भाग दिया वर्गमूल संख्या को, उसमें भाग जा रहा हो 4×3 है। देखो इतना आपको पता होगी, अगर रूट के अंदर होता है, अगर बाई चांस ये होता है रूट के अंदर, तो ये बाहर निकल जाता है, अगर 3 बचता है। तो इस तरह से हम बच्चों इसे 3 बाहर निकाल देंगे, रूट के अंदर बचेगा खाली 3। ये अब रूट से बाहर है, आजाद है पूरी तरह से, प्लस ये 3 है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, इसे हम बाहर लिख, अगर खाली के रूट के भीतर होता तो हम इसे बाहर निकाल कर 2 लिख सकते नहीं थे। तो अब ऐसे ही हमने बच्चों के 2 बाहर निकाल दिया, भीतर बचा है 3। तो अब तो बिल्कुल समझ में बात आ गई तुम्हारे, 3 + 6√3। जब बच्चों बाहर बाहर, जब नीचे के यानी रूट के जो भीतर सेम हो, हम उसे ऐसे लिख देते हैं और बाहर बाहर को जोड़ देते हैं बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये रह गया, अब इसे अब कर देते हैं 10वें सवाल को। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना इस सवाल को भी। 28 और 10√3, देखो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ना हो जाएंगे। गुणनखंड इसके क्या होंगे मैंने बताई, हम इसमें ऐसा हमारा हो जो वर्गमूल संख्या, नहीं तो वैसे तो अगर चाहें तो 2×2 4, 4×7 28 ऐसे कर दीजिए। प्लस बच्चों जब इसके गुणनखंड ना होंगे तो इसे 9 ही छोड़ दीजिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये जोड़े वाली संख्या है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों रूट में 7 + 10√3। अब हम इसे हल ही नहीं कर सकते, ना ही हम कॉमन ले सकते, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, है ना आसान। चलो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में बच्चों वीडियो को शेयर करें। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, 80। मैं एक बात आपको इतना बता रहा हूँ, जब भी गुणनखंड हो जाए तो ऐसी संख्या करें किस वर्गमूल संख्या का भाग जा रहा है। बच्चों इससे नीचे 64 पड़ेगी, 64 का इसमें भाग नहीं जा रहा। 64 से नीचे वर्गमूल संख्या 64 हैगी। 49 को भाग नहीं जा रहा, 49 को 36 को भागना जा रहा बच्चों। 36 के बाद में सीधी कौन सी पड़ेगी, 25, 25 को भाग नहीं जा रहा। 25 के बाद में कौन सी पड़ेगी बच्चों, 16 पड़ रही है। 16×5 = 80 होते हैं। और ये माइंड आपको, देखो वैसे भी आप कर सकते हो, इससे थोड़ा सा फायदा हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो 16×5 = 80। वर्गमूल संख्या के साथ में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बाहर आसानी से लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों, 2 जरूर है। देखो बच्चों, इससे नीचे 25 में न जा रहा हो, है ना, इसमें 9 का पढ़ा जा रहा है, ठीक है। 16 को भी न जा, वर्गमूल संख्या को 9×5 = 45। अब देखो कितने आसानी से आप देख सकते हो। हम चाहें डायरेक्ट इसमें से बाहर निकाल लेंगे, 4 है। जब 4 बाहर निकाल, भाई ये तो तुम्हें पता है, जोड़ा तो जो वर्गमूल संख्या हो तो हम तुरंत बाहर निकाल लेते हैं वर्गमूल में। मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। भीतर बचो बेचारा 5, और बच्चों यहाँ हमने निकाल लिया 3 भी बाहर, तो भीतर कितना बचो, 5। 2×4 = 8, 5 प्लस बच्चों 6√5।
देखो कितना आसान है, बाहर बाहर को जोड़ दीजिए। 8 और 6 14, 14√5 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 मेरे को भी देख लेते हैं। हाथ के हाथ लगे हाथ, हाथ के हाथ लगे हाथ। देखो बच्चों, ये घटाने के बाद में समझ में आएगा, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ, है तो जोड़। देखो बच्चों, इस कोष्टक से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जोड़ नहीं है। देखो बच्चों, ये दोनों सेम इकाई हैं, दोनों सेम इकाई हैं, मतलब यहाँ रूट में 5 है, यहाँ भी रूट में 5 है। जब 5 है तो ऐसे लिख लीजिए, 3 है, यहाँ एक जरूर है, 4 रूट, बहुत आराम से। ये बच्चों दोनों सेम इकाई है, क्योंकि रूट में 3 है, यहाँ रूट में 3 है। तो बच्चों ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का। यहाँ 4, देखो रूट 3 में तो बिल्कुल आना आना है पक्का, 4 में से एक गया तो 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, हम इसे देखते हैं। 4√3 में से बेटा ये √3 घटाना। देखो जब घटाने और जोड़ वाली बात हो तो बहुत आसान होता है, जब ही आसान होता है तब इकाई सेमो गुणनखंड करने की जरूरत ना है। तो बच्चों देखो, पहले √3 तो हो जाएगा, 4 में से एक यहाँ जरूर है, तो क्या बचे, 3, 3 रूट, ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो, √4 में से √4 घटा तो कितना बचेगा आपका, सीधा सेम इकाई है। तो बेटा अगर हम देखो, अगर वैसे भी चाहें इसे 2 लिख सकते हैं, इसे हम 2 लिख सकते हैं, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा। पर लेकिन आप वैसे भी जब सेम संख्या हम घटा रहे हैं तो हम कर देते। अगर यहीं पर ये भाग होता तो हम क्या करते, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों हम क्या करते, हम इस तरह से ऐसे कर देते, 4 का भीतर भाग देते, तो बच्चों एक रूट में आपका आंसर होता। कभी भाग में रूट आपस में कट नहीं सकता है, इस बात को आप लिख लेना, रूट जरूर रहेगा भाग वाली स्थिति में। देखो बच्चों, करनी बराबर नहीं है, करनी बराबर नहीं है, तो इसका आंसर यही आपका आंसर है, खत्म कहानी। बस देखते हैं कितना बेहतरीन सवाल है। गलती हो गई होगी इस सवाल में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ। क्या हो गया इसमें, शायद बच्चों लिखने में चूक हुई, इस तरह से नहीं हो सकता है, कोई रूट में संख्या तो नीचे जरूर रखी होगी। चलो बच्चों, इसे हम छोड़ देते हैं, लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है बच्चों से। देखो बिल्कुल सेम है, सेम है, तो कोई दिक्कत ना, घट तो ही रहोगे, सेम है। 3 में से एक गए तो 2, बस आंसर है, और क्या चाहिए आपको। अब इसे देख लेते हैं। देखें बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 जुड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है। पहले जब सेम है तो हमने ये लिख लिया 3 और 2 5, हमने लिख दिया -√3, हमारा ख़त्म सवाल। चलो बच्चों, इसे देखते हैं साथ में को, बहुत ध्यान से देखना इसे, अगर आप चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं इसे। बच्चों देखो, √6, एक बात सोचो कि यहाँ अगर चाहें तो हम बच्चों से काटना है, घटा रहे हैं, जब माइनस प्लस में हम काटना है, तो कि ऑटोमेटिक अगर घटाओगे तो यहाँ 0 बचेगी या कट जाएंगे आप, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर चाहें तो बच्चों यही आपका आंसर रह जाएगा, जब अकेला बचा, प्लस छोड़ दीजिए, हमारा आंसर बच्चों ये होगा √2√6। जो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जो ज़रूरतमंद हो उसके पास में, जो ज़रूरतमंद हो बेचारे, गरीब गरीब ना, जो मैथ में गरीब हो, बस वैसे गरीब तो कोई ना है। देखो ध्यान से, मैं इसके बदले 2 तरीके आपको बताता हूँ, है ना, आप जो उचित लगे आप उसे कर लीजिए। देखो बच्चों, अगर रूट में आप इसे 3 लिख सकते हैं या ना लिख सकते, लिख सकते हैं सर, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रूट में है, ये भी रूट में है ना, ध्यान से देखना बच्चों, ये प्लस में है कि माइनस में है। अगर हम यहाँ घटाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ एक जरूर है, मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, यहाँ पर क्या है,
एक जरूर है। तो यहाँ माइनस का ही बचेगा बच्चों, माइनस का एक हम लिखें या ना लिखें, एक छुपा होता है, तो बच्चों यहाँ पर 2 हो जाएगा। तीन, देखो मैं तुम्हें थोड़ा और बताता हूँ बेटा, इसे हम 9 को छोड़ देते हैं, मैं फिलहाल इसको ही घटा रहा हूँ मैं। बच्चों एक जरूर है, जब रूट में है तो ये तो कोई दिक्कत ना है, 2 है। ध्यान रखो कुछ ना आता है प्लस का, अगर चिन्ह होता, हम इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ का बचेगा माइनस। ठीक है, माइनस का एक हम लिखें या ना लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बच्चों 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।